स्टार्ट करते हैं। देखो अपन ने अपना जो ज़ैम सर्वर है उससे स्टार्ट कर लिया, अपाचे और माईएसक्यूएल का अपन ने स्टार्ट कर लिया। ठीक है, अब अपन अपने ब्राउजर पे चलते हैं। ठीक है, और अपन यहाँ सबसे पहले क्या सर्च करेंगे, लोकल होस्ट वर्डप्रेस। ठीक है, देखो अपना मेन पेज आ गया। अब देखो यहाँ नेचुरल लाइफ, ये देखो होम, ये अपना होम पेज आ गया वर्डप्रेस का। और ऊपर देखो अपना जो वर्डप्रेस है WP एडमिन, वो ऑलरेडी क्या है, लॉगिन है। ठीक है, तो आपको लॉगिन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी लॉगिन है। तो देखो आपको ये यहाँ पे अपना जो टाइटल था वो दिख रहा है, नेचुरल लाइफ। जो अपन ने साइट का टाइटल बनाया था वो दिख रहा है आपको। अब आपको क्या करना है, डैशबोर्ड पे क्लिक करना है सबसे पहले। अब देखो अपन सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं है क्या। देखो आपको इस साइड जो दिख रहा है, आपको ये सारी चीजें जो दिख रही है, ये है मेन्यू। क्या है, मेन्यू। जैसे अगर आपको डैशबोर्ड पे देखो होम अपडेट्स, दो चीज दिख रही है। उसके बाद पोस्ट, अगर आप कोई पोस्ट वगैरह क्रिएट करते हैं, जैसे अपन ब्लॉगिंग करते हैं ना, ब्लॉगिंग के लिए आप पोस्ट वगैरह का यूज करते हो, या कोई डेली कुछ नया अपडेट का अगर आप करते हो तो पोस्ट वगैरह डेली कुछ नया कुछ पोस्ट करते हो तो आप यहाँ क्रिएट करते हो। ठीक है, पोस्ट करेक्शन के लिए। मीडिया, अगर आपके इसके अंदर कोई भी इमेजेस, वीडियोस कुछ भी ऐड करेंगे, वो सारी चीजें कहाँ आएगी, मीडिया के ऊपर। ठीक है, पेजेस की अगर मैं बात करूं तो ये सारी यहाँ पे क्या होगी, पेजेस मिलेंगे आपको। जितने भी इस वेबसाइट के अंदर, जितने भी आपको वर्डप्रेस के अंदर जितने आपने पेज क्रिएट करें, जैसे अभी अगर पेजेस पे क्लिक करूं तो ये प्राइवेसी पॉलिसी और सैंपल पेज, ये दो बाय डिफॉल्ट पेज है। ठीक है, कमेंट्स की बात करो, अगर कोई कमेंट्स वगैरह आते हैं तो कमेंट्स में आएंगे। अपीयरेंस, अगर आपको जो थीम वगैरह जो आप इंस्टॉल करते हैं, जो थीम वगैरह है, जैसे अभी जो थीम लगी हुई है बाय डिफॉल्ट, कौन सी लगी हुई है, देखो कौन सी है, ये वाली। एक्टिव कौन सी, 2025 वाली थीम एक्टिव है अभी। ठीक है, प्लगइन्स अगर मैं बात करूं तो आप जैसे प्ले इसमें मोबाइल के अंदर, एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर से जो डाउनलोड करते हो, आप क्या करते हो, प्ले स्टोर से जो आप एप्स वगैरह डाउनलोड करते हो, ठीक है, आपके जो मोबाइल को यूज करने के लिए, तो वर्डप्रेस के अंदर क्या, प्लगइन नाम से, प्लगइन से क्या, आप यहाँ ऐड प्लगइन से प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं नए नए, जिससे आप उसको वेबसाइट पे एडिटिंग वगैरह या कोई फॉर्म कुछ भी चीज करना चाहें तो प्लगइन की सुविधा है आपको यहाँ पे। ओके, यूजर, अगर मैं बात करूं, जैसे अभी मैं एक यूजर हूं, अगर आपको और कोई यूजर क्रिएट करना है, जैसे आपको और किसी को एक्सेस देना है, ठीक है, आप उसे एक्सेस दे सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब उसका रोल आप डिसाइड कर सकते हो, वो ऑथर रहेगा। जैसे अपन बात करें, एक होता है मेन कंपनी का डायरेक्टर, तो सब्सक्राइबर या एडमिनिस्ट्रेटर आ गया। जैसे उसके बाद में कि वहां पे उसको किसको देना है, मैनेजर को देना है या एडिटर को देना है, तो ऑथर को देना है, किसको देना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसका एक यूजर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं टूल्स की, इसे लीव करते हैं। टूल्स देखो, कैटेगरीज एंड टैग कन्वर्टर, अब इसमें कोई टूल्स है नहीं अपने पास। देखो अवेलेबल टूल्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अगर कोई टूल एक्सपोर्ट करना है, साइट हेल्थ के बारे में, प्रोफेशनल डाटा, थीम फाइल एडिटर। अगर आपको देखना है टूल्स के अंदर क्या दिख रहा है आपको, थीम फाइल एडिटर दिख रहा है, HTML जो एडिटिंग, जो पूरी फाइल है ना उसके बारे में, तो आप इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं पूरी फाइल को। अगर मैं बात करूँ सेटिंग की, इसकी सेटिंग की, तो साइट टाइटल आपने क्रिएट किया था, टैगलाइन आप क्रिएट कर सकते हैं, साइट आइकन, ठीक है, वो क्रिएट कर सकते हैं। वेब वर्डप्रेस URL जो अपन का, देखो जो अपन डोमेन नेम की बात कर रहे थे ना, तो URL ये है, ईमेल आईडी है, मेंबरशिप है, न्यूज है, डिफॉल्ट रोल अपन साइड वो कर सकते हैं, टाइम जोन अपन लगा सकते हैं, डेट फॉर्मेट लगा सकते हैं, टाइम फॉर्मेट, स्टार्ट देखो वीक स्टार्ट ऑन मंडे, सेव चेंजेस, जो भी आप इसमें करना चाहें, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक्स, प्राइवेसी, बस देखो इस मेन्यू को हाइड करना है तो शो करना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप अभी तो नहीं समझेंगे, जब आप इसके साथ वर्क करेंगे, जब आप वर्डप्रेस में नई नई चीजें सीखेंगे, नए नए जब वर्क करेंगे, जब आप जहां जहां पे स्टक होंगे, तब आपको समझ में आएगा वर्डप्रेस। क्योंकि वर्डप्रेस एक छोटी सी चीज नहीं है। वर्डप्रेस ऐसा नहीं है कि आपने जैसे HTML के अंदर HTML सीख लिया, CSS के अंदर CSS सीख लिया और JS के अंदर JS सीख लिया, तो आपने तीनों चीज सीख के वेबसाइट बना दी। नहीं, वर्डप्रेस में क्या बहुत न्यू चीजें हैं, डेली कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है। अब इसके अंदर इतने सारे तो प्लगइन्स है, तो उन प्लगइन्स का यूज करके आप इसके अंदर और चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो
वर्डप्रेस कभी एंड नहीं होता। अगर मैं बात करूं, वर्डप्रेस का कभी एंड नहीं होता, ये डेली कुछ ना कुछ नया नया आता रहता है इसके ऊपर, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं कि वर्डप्रेस आ गया आपको अच्छे से आ गया, नहीं, वर्डप्रेस कभी किसी को अच्छे से नहीं आता। हाँ, आपको ये चीज आ सकती है कि थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे काम करते हैं, वो चीजें आपको आ सकती है, नो डाउट वो आपको आ सकती है। तो चलो, समझ में आ गया। चलो अब मैं नोटपैड में चलता हूं अपने, ठीक है। अब अपन ने देखो ये एडमिन वगैरह पासवर्ड वगैरह बनाया था, चलो ये एक बार मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब सबसे पहले देखो वर्डप्रेस जैसे इंस्टॉल कर लिया, अपन ने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया। अब अपना वर्क क्या है, देखो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले होता है थीम। क्या है? थीम इंस्टॉल करना, ठीक है। किसकी? वर्डप्रेस की थीम इंस्टॉल करना, ठीक है। अब थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या चाहिए? देखो अगर मैं बात करूं वर्डप्रेस की, अगर थीम इंस्टॉल करनी है तो बनी बनाई बहुत सारी टेम्पलेट्स आपको मिल जाती है, बहुत सारी बनी बनाई टेम्पलेट्स आपको मिल जाती है, आप उन्हें अपलोड करो और काम करो। बट अगर मैं किसकी बात करूं, वर्डप्रेस की, तो वर्डप्रेस का मतलब क्या है? ड्रैग एंड ड्रॉप। अपन ने क्या समझा था कि वर्डप्रेस को बिना कोई कोडिंग लैंग्वेज के आप वर्डप्रेस की हेल्प से कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। वो कितनी ही डायनेमिक हो, आप इजीली उसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा डायनेमिक वेबसाइट आप क्रिएट नहीं, जैसी चाहे आप वैसी वेबसाइट इसमें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप। उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए वर्डप्रेस का एक प्लगइन है, एलिमेंटोर, ELEMENTOR। तो सबसे पहले आपको वो इंस्टॉल करना होगा, किसके लिए? वर्डप्रेस की थीम में एडिटिंग करने के लिए। अब वर्डप्रेस की थीम में एडिटिंग करने के लिए आपको और भी बहुत सारे आते हैं, थीम एडिटर आता है, टेक्स्ट एडिटर आता है, बहुत सारे आते हैं, लेकिन अपन जो ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू बनाएंगे वो एलिमेंट। तो चलो छोड़ो, इसको भी छोड़ो। सबसे पहले क्या करते हैं अपन? सबसे पहले थीम इंस्टॉल करते हैं। देखो वर्डप्रेस का मतलब क्या है कि आप इजीली कोई भी वेबसाइट इसे बना सकते हैं, आप इजीली इसके अंदर कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। वो है क्या है? वर्डप्रेस। अब उसके लिए क्या करना होगा? देखो सबसे पहले मैं बात करूं तो आपको एक जो प्लगइन है, जो आपके प्लगइन्स है, वहां जाके आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। कौन सा? एक प्लगइन का नाम है स्टार्टर प्लगइन है, इसका नाम है स्टार्टर टेम्पलेट। ये क्या प्रीवियस प्लगइन का क्या नाम है? ये है प्लगइन स्टार्टर टेम्पलेट। ये क्या प्रोवाइड करता है आपको? ये टेम्पलेट का एक फॉर्मेट है एस्टर, ये आपको टेम्पलेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो चलो सबसे पहले प्लगइन में चलते हैं, ठीक है, और ऐड न्यू प्लगइन दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सर्च प्लगइन। तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? प्लगइन सर्च करेंगे, तो STARTER सर्च किया, स्टार्टर, ये देखो स्टार्टर टेम्पलेट AI पावर्ड टेम्पलेट फॉर एलिमेंटर एंड गेटनबर्ग। तो आप इस टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं, कहां पे? आपकी वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको इस टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। मोर डिटेल के अंदर मैं देखूं तो देखो इसके बारे में बेसिक दो, लॉन्च योर वेबसाइट इन अ मिनट, AI वेबसाइट बिल्डर। देखो ये इसके जो है 5 स्टार रेटिंग कितनी? 4930 5 स्टार रेटिंग है। 4 स्टार कितने? 55, 3 स्टार 14, 2 स्टार 8, 1 स्टार 39, ठीक है। ये इसके बारे में, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह चेक कर सकते हो। देखो इसका इस तरीके का इसका स्क्रीनशॉट होता है, ये देखो स्टार्टर टेम्पलेट का ये इस तरीके का एक लेआउट होता है, ठीक है, जिसे आप इजीली देख सकते हैं और इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। आप इजीली देख सकते हैं। अगर आपको एक बार अच्छे से एक बार बेसिक आपको वर्डप्रेस आ जाए तो आप विद इन अ 1 आवर आप एक वेबसाइट पूरी डिजाइन कर सकते हैं। विद इन अ 1 आवर
आप एक पूरी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको मतलब इसमें पूरा दिन लगेगा, नहीं, आप विद इन 1 आवर आप एक अच्छी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? चलो अपन करते हैं सबसे पहले इसको इंस्टॉल। इस जो प्लगइन है, ये प्लगइन है, इसको इंस्टॉल करते हैं। तो कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन, होस्ट नेम, एफटीपी, ये देखो ये तो काफी सारी चीजें मांग रहा है। तो होस्ट नेम क्या है? www.wordpress, नहीं, अपन लिखते हैं वर्डप्रेस। एफटीपी यूजर नेम, एफटीपी पासवर्ड, अपन ऐसे कोई अनेबल टू कनेक्ट द फाइल सिस्टम, प्लीज कंफर्म योर क्रेडेंशियल। तो होस्ट नेम क्या है? तो वर्डप्रेस है, वो एफटीपी यूजर नेम और एफटीपी पासवर्ड। अपना अपन एक काम करते हैं, एडमिन, ये कैंसिल करते हैं। आई डोंट नो ये कब से मांगने लग गया। चलो इसे इंस्टॉल करके देखते हैं आपस से। फॉर्म इज द रिक्वायर्ड एक्शन, वर्डप्रेस नीड्स टू एक्सेस योर वेब सर्वर, प्लीज एंटर योर एफटीपी क्रेडेंशियल टू प्रोसीड। इफ यू डोंट रिमेंबर योर क्रेडेंशियल यू शुड कॉन्टेक्ट योर वेब होस्ट। ठीक है, चलो अपन इसके अंदर करते हैं आगे। ठीक है, सो नाउ चलो अपन स्टार्ट वापस से करते हैं। अपन डालते हैं वापस से स्टार्टर। ठीक है, क्या डालते हैं? स्टार्टर। अब देखो स्टार्टर डालते ही आ जाएगा स्टार्टर टेम्पलेट, इंस्टॉल नाउ। ठीक है, अब इसे इंस्टॉल करते हैं अपन। अब ये क्या है? इंस्टॉल हो रहा है अपने। ठीक है, इंस्टॉलेशन फेड कुड नॉट क्रिएट अ डायरेक्टरी, एप्लीकेशन XAMPP htdocs वर्डप्रेस WP के अंदर अपग्रेड। ये क्या कर रहा है? आपके एक डायरेक्टरी क्रिएट नहीं कर रहा। ठीक है, चलो इसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो अगेन ये छोटी मोटी इश्यूज आते रहते हैं अपनी इसमें वर्डप्रेस में, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अपन करते हैं वापस से, चलते हैं स्टार्टर टेम्पलेट लिखते हैं। ठीक है, स्टार्टर टेम्पलेट लिखा, क्या लिखा अपन ने? स्टार्टर। और अपन अपने इस टेम्पलेट को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो अपन ने अपने इस टेम्पलेट को इंस्टॉल करने के लिए स्टार्टर टेम्पलेट्स AI पावर टेम्पलेट वो एलिमेंटर एंड गिटनबर्ग अपन इसे एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, चलो अब अपन अपनी जो प्लगइन है उसको एक्टिवेट करते हैं। हेलो गाइस, सो आज अपन क्या करने वाले हैं, आज डाउनलोड कर, मैंने इंस्टॉल नाउ किया। ठीक है, जैसे इस हेलो गाइस, सो आज अपन क्या करने वाले हैं, आज सबसे पहले अपन एक प्लगइन डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो अपन चलते सबसे पहले प्लगइन के ऊपर। ठीक है, और अपन को कौन सा प्लगइन डाउनलोड करना है? स्टार्टर टेम्पलेट। ये स्टार्टर टेम्पलेट क्या करता है, देखो मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, अब ये स्टार्टर टेम्पलेट्स अपन को क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है कि बनी बनाई थीम्स प्रोवाइड करता है। कौन सी क्या चीज प्रोवाइड करता है? बनी बनाई थीम्स। अब देखो मैंने इंस्टॉल नाउ किया। ठीक है, जैसे इसे इंस्टॉल नाउ करेंगे और पहले इंस्टॉल करेंगे, हमेशा अपन क्या करते हैं? इंस्टॉल करते हैं और यहाँ पे एक्टिवेट करना होगा। जैसे ही आपने इंस्टॉल किया आपने इसे एक्टिवेट कर दिया इस थीम को। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज बताओ कि भाई मैंने ये टेम्पलेट का ही यूज क्यों किया, मैंने स्टार्टर टेम्पलेट का ही यूज क्यों किया? देखो वर्डप्रेस में क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप तो सब करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप अपन कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। बट अगर आपको बनी बनाई टेम्पलेट मिल जाए, मतलब बनी बनाई डिजाइन मिल जाए, सिर्फ आपको उसमें कुछ छोटा मोटा करेक्शन करके आप उसमें काम कर सकते हैं, तो दैट इज अ स्टार्टर टेम्पलेट। उन्हें बोलते हैं टेम्पलेट्स। ऐसे टेम्पलेट्स में आप इजीली वर्क कर सकते हैं। ऐसे टेम्पलेट में आप इजीली आपकी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? चलो अब देखो, जैसे आपने एक्टिवेट किया आपके पास आ रहा है हाउ वुड यू लाइक टू बिल्ड योर वेबसाइट। तो आपके दो ऑप्शन है, AI वेबसाइट बिल्डर और क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट। ठीक है, आपके दो ऑप्शन है, AI के थ्रू या क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट के थ्रू। तो अपन जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट के थ्रू। ठीक है, देखो begin the website building process with our extensive library of professionally designed template
टेलर टू मीट योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। बिल्ड विद टेम्पलेट। अब देखो सेलेक्ट पेज बिल्डर। देखो वर्डप्रेस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके पेज बिल्डर होते हैं। वर्डप्रेस के अंदर आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो पेज बिल्डर। अब आपके पास दो दिख रहे हैं, एक ब्लॉग एडिटर दिख रहा है, एक एलिमेंटोर दिख रहा है, ठीक है। अब ब्लॉग एडिटर में तो क्या आपको उसमें कुछ कॉपी पेस्ट करना होगा, मतलब थोड़ा सा ही टिपिकल पड़ता है और अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा दिक्कत देता है। जो ब्लॉग एडिटर है वो समझने में थोड़ा दिक्कत देता है। एलिमेंटर क्या होता है, ये आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके, इसकी जो यूएक्स यूआई है वो काफी अच्छी है, ठीक है। इसका यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा है और यूजर, तो इसमें क्या आप एलिमेंटर पर क्लिक करो, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने एलिमेंटर पर क्लिक किया, देखो मेरे बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई। देखो फ्री भी है, प्रीमियम, प्रीमियम यानी पेड है, ठीक है। ये सारे फ्री भी फ्री। देखो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपके पास जो वेबसाइट मिल रही है, आप इनमें से कोई सी भी वेबसाइट इंस्टॉल कर सकते हैं जो फ्री वाली है, ठीक है। आपको जो फ्री वाली वेबसाइट जो दिख रही है आपको, आप इनमें से कोई भी वो टेम्पलेट इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? देखो अब आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे अपन ने बात, देखो अब आप यहाँ से कोई सी भी टेम्पलेट, देखो बिजनेस की, लोकल बिजनेस, पर्सनल केयर, प्रोफेशनल, देखो पर्सनल साइट्स, कम्युनिटी, ई कॉमर्स, ब्लॉग, हर तरीके के ब्लॉग है, हर तरीके की क्या मिल जाएंगे आपको, बनी बनाई वेबसाइट्स मिल जाएगी हर तरीके की। अब अपन ने क्या किया था, अपन ने नेचुरल लाइफ किया था, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इस साइट का अपन क्या था, लव नेचर। अपन एक स्टैटिक, सिंपल से एक स्टैटिक वेबसाइट पे वर्क करके देख रहे हैं अभी, ठीक है। अपन अभी वेबसाइट के अंदर नहीं जा रहे, अपन कोई ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बना रहे। अभी अपन क्या कर रहे हैं, एक सिंपल से, सबसे पहले अपन एक स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हैं जिसके अंदर अपन एडिटिंग करेंगे, तो इसके ऊपर काम करेंगे, एक स्टैटिक वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। क्लिक किया, देखो अब आपको देखो ये पूरा एक डेमो दिख रहा है इसका, ठीक है। अब देखो कितनी अच्छी लग रही है, आपको पूरी बनी बनाई वेबसाइट मिल गई। देखो अबाउट अस पे अगर आप देखो, उसका अबाउट अस पेज वगैरह भी सारे देख सकते हो। अबाउट अस पेज है, इसका सर्विसेज पेज है, देखो, ठीक है। कॉन्टेक्ट वाला पेज है, सब कुछ दिख रहा है आपको। तो आप ये सारी चीज देख सकते हो। अब आपको इस साइड देखो कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता है कि आपको आपकी वेबसाइट का किस टाइप का टेम्पलेट रखना है। देखो फॉन्ट, अब ये डीएमएसएम, देखो आप इसका भी टेम्पलेट रखते हो, जिस टाइप का फॉन्ट रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। आपको जिस टाइप का फॉन्ट रखना है आप उस टाइप का फॉन्ट आपकी वेबसाइट में रख सकते हैं। कलर कोड, अगर आप कलर कोड दिखना चाह रहे हैं, जैसे येलो येलो आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप ये देख सकते हैं। देखो ये देखिए, ये देखिए, तो आप इसमें से कोई सा भी कलर फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। पहले वाला जो ओरिजिनल कलर है वो काफी अच्छा है, ठीक है। अगर आपके पास अभी लोगो है, तो आप अभी लोगो अपलोड करके यहाँ लोगो भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास अभी लोगो पड़ा है, क्रिएट की डिजाइन करा हुआ लोगो है, तो आप इसे यहाँ अपलोड फाइल है करके यहाँ लोगो क्रिएट कर सकते हैं। अब लोगो कैसे बनाते हैं, लोगो बनाने के लिए अगर आप चाहे तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, या आप सिंपल सा कैनवा के ऊपर डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। कैनवा भी सेम वर्डप्रेस की तरह एक प्लेटफॉर्म है जहां आप इजीली फोटोज वीडियोस बना सकते हैं, ठीक है। चलो आप कंटिन्यू करते हैं। अब देखो आपकी जो वेबसाइट है, देखो ये कॉन्टेक्ट फॉर्म, ऐसे कुछ अपन को चाहिए नहीं, अपन को ऐसा कुछ नहीं चाहिए, डोनेशन वाला चाहिए, ऑटो इंटीग्रेशन, सेल्स फनल, वीडियो प्लेयर, कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो कंटिन्यू कर, इसको क्लिक कर सकते हैं। अभी कुछ नहीं चाहिए, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब बोला ओके जस्ट वन लास्ट स्टेप, ये बोल रहा है एक लास्ट स्टेप और बची है, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट एक्स्ट्रा थीम। देखो अपन ने किससे क्या, अपन ने स्टार्टर टेम्पलेट डाउनलोड किया था, बट वहां पे जो एक्स्ट्रा जो थीम है किसकी है, एक्स्ट्रा की, ठीक है।
कीप existing data. It looks like already having a website created with starter template. Check this box and keep your existing content and images. ठीक है, build, submit and build my website. सिर्फ इस पर क्लिक करते हैं. अब ये देखो पूरी चीजें आप क्लियर है. ये देखो मेरे पास क्या इसका डेटा पहले से इंस्टॉल था, तो मेरे पास एस्ट्रन ने मेरे से कुछ चीजें बेसिक पूछी नहीं. तो बेसिक क्या चीज है, जैसे कि आपकी वेबसाइट का नाम, आपकी वेबसाइट आप बिगनर है, प्रेशर है या कैसे एक्सपीरियंस है, और दूसरा आपकी ईमेल आईडी. ठीक है, ये कुछ 2 या 3 चीजें वो लेता है और सबमिट करने के बाद स्टार्ट कर देता है प्रोसेस. ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, सारी चीजें आपकी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं. ठीक है, क्या कर रहा है ये, जैसे अपन जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, सेम उसी तरीके से ये जिप फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट करके आपको दे रहा है. ठीक है, देखो अब इसने क्या कर दिया, पूरी की पूरी वेबसाइट को एक्सट्रैक्ट कर दिया. अब देखो व्यू योर वेबसाइट और डैशबोर्ड. सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को देखते हैं. ठीक है, कि अपनी वेबसाइट दिख कैसे रही है. चले इधर, अपनी वेबसाइट लोड हो रही है अभी. ठीक है, देखो मेरी वेबसाइट लोड हो गई. ठीक है, जो मैंने देखो मैंने यहाँ पे क्लिक करके व्यू योर साइट किया और देखो मेरी पूरी की पूरी वेबसाइट आ गई. जो मुझे डेमो में दिख रही थी सेम वो की वो आई है. यहाँ पे देखो एवरीथिंग एक पेज आया है, कुछ काम का नहीं है, शॉप्स वगैरह के रिगार्डिंग. इसे अपन हटा देंगे. ये देखो सर्विसेज, देखो साथ में ये जो वेबसाइट है पूरी की पूरी मोबाइल फ्रेंडली भी है. ये मोबाइल फ्रेंडली भी है, आप इसे कोई से भी प्लेटफॉर्म पे इजीली रन कर सकते हैं. ये नहीं कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, नहीं, ये आपके सभी चीजें की तरह देखो लिखा मोबाइल फ्रेंडली के लिए. अपन इंस्पेक्ट ओपन करते हैं. देखो ये जो आपको दिख रहा है ये वर्डप्रेस का दिख रहा है. ये देखो होम पेज पे चलते हैं. ठीक है, तो आपकी जो वेबसाइट है मोबाइल फ्रेंडली भी है. क्लियर, चलो अब एक काम करते हैं, अपन इसके डैशबोर्ड पे चलते हैं. ठीक है, विजिट डैशबोर्ड. ठीक है, अब अपन डैशबोर्ड पे आ गए. अब अपन प्लगइन्स पे चलते हैं वापस और अपन देखते हैं प्लगइन कौन कौन से इंस्टॉल हो गए. देखो एलिमेंटर हो गया, स्टार्टर टेम्पलेट हो गया, ये शोरमेल हो गया, वेब फॉर्म लाइट हो गया. तो आपके पास ये कुछ जो प्लगइन्स इस एप्लीकेशन जो अपने टेम्पलेट डाउनलोड करिए ना उस टेम्पलेट से आए. अब अगर आपको टैब को टेम्पलेट चेक करनी है, अगर आपको आपकी टेम्पलेट चेक करनी है, वो मिलती है आपको अपीरियंस के अंदर. यहाँ पे दिख रहा है ना अपीरियंस. अपीरियंस के अंदर आपको मिलता है थीम, डिजाइन, कस्टमाइजेशन, विजिट, मेन्यू, स्टार्टर टेम्पलेट, थीम फाइल एडिटर. ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलती है, आपके यहाँ अपीरियंस में मिलती है. अगर आपको थीम चेक करनी है, थीम पे चलते हैं. ये देखो अभी अपने कौन सी थीम एक्टिव है, ये वाली. ठीक है, अभी आपकी थीम कौन सी अवेलेबल है, एस्ट्रा की. ठीक है, और जो बेसिक तीन थीम आती है वो 2025, 2024, 2023. ठीक है, ये आपके बेसिक टेम्पलेट्स है. अब देखो आपको ये थीम मिल रही है. अब आप इसे कस्टमाइज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं. लेकिन अभी आपको टेम्पलेट दिख गई और आपने अपीयरेंस में आपकी टेम्पलेट दिख ली. यहां तक कोई दिक्कत समझ में आया. चलो अब आगे चलते हैं. देखो अपन ने क्या है, सबसे पहले अपन इस मेन्यू की बात करते हैं. देखो जब भी अपन वेबसाइट में एडिटिंग करते हैं सबसे पहले अपन को आपका ये जो मेन्यू दिख रहा है, देखो होम, एवरीथिंग, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट. और जब मैंने वहां देख रहा था तो मेरे को होम, अबाउट, सर्विस और कॉन्टैक्ट था. मेरे पास ये एवरीथिंग वाला जो है ना, ये सेक्शन नहीं था ना. तो मुझे ये नहीं चाहिए. क्या नहीं चाहिए, मुझे ये एवरीथिंग हटाना है. तो आप कैसे हटा सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना. आपको देखो अपीयरेंस के अंदर आपको मेन्यू दिख रहा है, ये अपीयरेंस के अंदर मेन्यू, इसे क्या बोलते हैं अपन, नेविगेशन बार. इसे क्या बोलते हैं, नेविगेशन बार.
साथ में मेन्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन्यू। तो आप कहाँ जाएंगे? अपीयरेंस के मेन्यू के ऊपर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेन्यू कौन कौन से, देखो होम, एवरीथिंग, अबाउट, सर्विस, 104 नॉट आइटन इनवैलिड, देखो आपको सारी चीजें दिख रही है। अब देखो यहाँ आपको देखो सेलेक्ट एम मेन्यू टू एडिट। अब देखो यहाँ कौन कौन से, डायनामीडिया, मेन मेन्यू, क्विक लिंक्स, सेकेंडरी मेन्यू, साइट मेन्यू, आपके बहुत सारे मेन्यू मिल जाएंगे। मेरी क्या पहले से थीम इंस्टॉल थी, पहले को ये थीम इंस्टॉल थी, मैंने इसको क्लियर करके वापस से आपके लिए स्टार्ट किया था। तो मेरे पास ये क्या बने बनाए मेन्यूज रह गए इसके अंदर। ठीक है, कुछ डेटा हमेशा रह जाता है, तो आपको इन सभी को ठीक करना है। तो आपको मेन मेन्यू पे चलना है, ठीक है, और इन सभी को हटाना है। जैसे इस पेज पे चले और रिमूव कैंसिल किया, रिमूव कर दिया इसको, इस पे गए आपने ऐसे रिमूव कर दिया, ये देखो यहाँ गए रिमूव, यहाँ गए रिमूव, यहाँ गए रिमूव। ठीक है, सारे मेन्यू रिमूव हो गए और सेव करते हैं। सेव कर दिया, अपनी वेबसाइट पे चलते हैं, रिफ्रेश किया, देखो सही हो गया, होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट। अगर यही चीज मैं अगर कोडिंग में करता तो मुझे बहुत सारी चीजों को देखना होता है यहाँ पे। ठीक है, जो मुझे टाइम कंज्यूमिंग भी था। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। देखो अब सबसे पहले अपन मेन्यू वगैरह तो देख लिया अपन ने, क्योंकि अपने कुछ चीजें अलग हो गई थी। अब अपन देखते हैं स्टार्टिंग से। देखो सबसे पहले डैशबोर्ड दिख रहा है, उसके बाद एस्टर दिख रहा है। एस्टर में क्या दिख रहा है आपको? टेम्पलेट्स वगैरह दिख रहे हैं। देखो मैंने क्लिक किया है एस्ट्रा पे, देखो ये देखो ये मेरे पास पूरी चीजें मिल रही है। कस्टमाइज हेडर, देखो हेडर बिल्डर है, फूटर बिल्डर है, कलर है, टाइपोग्राफी, बटन, ब्लॉग, लेआउट, मेन्यू और कुछ प्रो चीजें भी मिल रही है। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें किसमें? एस्ट्रा में है। आप अपनी सेटिंग में चेंज कर सकते हैं। स्टार्टर टेम्पलेट में अगर आपको कुछ एडिटिंग करनी है, स्टार्टर टेम्पलेट में आपको कुछ एडिटिंग करनी है, आपको कोई टेम्पलेट लेना है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, बट अभी अपन को कुछ नहीं लेना। चलो ये तो बेसिक आपके एस्ट्रा की बात है। अब पोस्ट, अगर आपकी कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो आप पोस्ट वगैरह करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। देखो अभी देखो आपके कुछ बेसिक से पहले से बने बनाए पोस्ट है। 10 reasons to invest in SEO copywriting services. If you don't drive your business, you will driven into a business. तो ऐसी कुछ चीजें पहले से बनी हुई है आपकी, बिकॉज ऑफ टेम्पलेट। आपके जो टेम्पलेट अभी आपने इंस्टॉल किया था ना, उस टेम्पलेट से आ रही है। अभी देखो कैटेगरीज, अनकैटेगराइज, 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 सारी अनकैटेगराइज है। कैटेगरी वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं। कैटेगरी मतलब कि आप अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं जिसके अंदर आप सारी पोस्ट रखना चाहें। जैसे अगर मैं बात करूं कैटेगरीज की, तो मैं बोल रहा हूं कि मैं एसईओ ब्लॉग करूंगा, एक एसईओ का, एक एसएमओ का, एक कंटेंट का। तो अगर जब भी मैं एसईओ के ब्लॉग लिखूंगा तो मैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लूंगा। मैं एसएमओ के लिए लिख रहा हूं तो एसएमओ का कंटेंट, एसएमओ कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, मीडिया पे चलते हैं। ये देखो दैट इज अ मीडिया। अब देखो अपन ने देखो सारी मीडिया गई ना, यहाँ पे आपकी सारी इमेजेस आपकी यहाँ आ जाएगी। आपकी वेबसाइट की जितनी भी इमेजेस हैं आपको सारी यहीं मिलेगी। ठीक है, पेजेस की बात करें तो आपकी वेबसाइट में जितने पेजेस थे वो सारे पेजेस हैं आपके। देखो अबाउट है, देखो दो अबाउट है, कार्ट है, ये सारे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अपने पहले से बने बनाए थे। ठीक है, आप चाहे तो इन्हें हटा भी सकते हैं, आप चाहे तो इन्हें हटा भी सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स की बात करें, अगर आपको कोई कमेंट्स वगैरह आते हैं तो आपको यहाँ मिलेंगे। एलिमेंटर, ये एक प्लगइन है जहां पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जो ड्रैग एंड ड्रॉप की जो आपको मैं बताया था ना आपको कि आप वेबसाइट के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इजीली कोई भी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो यही है एलिमेंटर। अभी अपन करके भी देखेंगे किस तरीके से अपन इसे इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स, ठीक, अभी अपने पास ऐसा कोई टेम्पलेट अपन ने लिया नहीं है। WP फॉर्म, ये है कॉन्टैक्ट फॉर्म। क्या है? कॉन्टैक्ट फॉर्म। अपनी वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा हुआ है ना, देखो कॉन्टैक्ट के ऊपर जाएंगे, ये देखो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा हुआ है ना, योर नेम, ईमेल और मैसेज, ये सारी चीजें कैसे हैं? WP फॉर्म से। ठीक है, अपीयरेंस,
देखा था अपन ने, थीम, डिजाइन, कस्टमाइजेशन, विजिट, सब कुछ आएंगे इसके अंदर। प्लगइन्स, ठीक है, सारे प्लगइन मिल जाएंगे आपको कि आपने कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल कर रखे हैं। यूजर अगर अपन बात करें तो यूजर मिल जाएंगे, एडमिन अभी एक ही है, टूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं आपकी डैशबोर्ड की, ठीक है, जो अपन ने पहले भी बात करी थी डैशबोर्ड की रिगार्डिंग। चलो अब बात करते हैं अपन चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये देखो होम पे आ गए। चलो अब क्या करते हैं, अपन होम पे तो आ गए, आप क्या करते हैं, अपन को एक चीज देखनी है कि भाई आपने जो सेक्शन बनाया है, आप यहाँ एडिटिंग करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? एडिटिंग करना चाह रहे हैं। तो अब एलिमेंटर के अंदर आप अगर एडिटिंग करते हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ इजीली एडिट कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ इजीली आप एडिटिंग कर सकते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। बट अगर देखो कुछ चीजें एलिमेंटर पे, कुछ चीजें लिमिटेड होती है, कुछ चीजें लिमिटेड नहीं होती। जैसे आपको एलिमेंटर पे जो मिलेगा ओनली बॉडी सेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? ओनली बॉडी सेक्शन मिलेगा। जो अपने याद बॉडी के बॉडी मतलब ये देखो, ये हेडर है और ये फूटर है, तो ये दोनों चीज आपको वहां नहीं मिलेगी। हेडर भी नहीं मिलेगा और फूटर भी नहीं मिलेगा। आपको जो उसका इनसाइड का सेक्शन है ना, बॉडी, ये जो डिजाइन है ये सारी मिल जाएगी आपको यहाँ पे। बट आपको आपका ये जो लोगो है ये आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये कहीं और डिजाइन किया हुआ है। तो एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। देखो आप देखो, आपको देखो, ये देखो इस साइड देखो, आपको पूरे पूरे एलिमेंट्स दिख रहे हैं। ये क्या दिख रहे हैं? एलिमेंट्स दिख रहे हैं। एलिमेंट्स मतलब क्या होता है? अगर मैं HTML की भाषा में बात करूं तो जो टैग होता है वो एक क्या होता है? एक पूरा का पूरा टैग एक एलिमेंट होता है। उसी तरीके से पूरे के पूरे टैग्स हैं यहाँ पे। वहां पे वो टैग आपको रिटर्न में लिखना पड़ता है, यहाँ पे उनका पूरा पूरा बना हुआ है, कस्टमाइज किया हुआ है उनको। और ये आपकी देखो स्ट्रक्चर फॉर्मेट दिखा रहा है कैसे क्या यूज करना है। अपन इसे कट करते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखो आपको देखो, ये देखो इस टाइप का जो आइकन दिख रहा है प्लस, ये देखो 6 डॉट और ये क्रॉस का साइन, ये दिखा रहा है आपको एक सेक्शन। क्या दिखा रहा है? एक सेक्शन दिखा रहा है कि भाई ये एक सेक्शन है। नीचे जाओगे, ये एक सेक्शन है, देखो ये सेक्शन में ही है। ये देखो ये एक सेक्शन है। तो आप यहाँ पे सेक्शन वाइज काम कर रहे हैं। आप यहाँ पे कैसे कर रहे हैं? एज ए सेक्शन काम कर रहे हैं कि आप इस सेक्शन में काम कर रहे हैं, अभी इस सेक्शन में काम कर रहे हैं, अभी आप इस सेक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी अपन काम करते हैं कि अपना जो पहला सेक्शन है, ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं, इस पे 6 डॉट पे क्लिक करेंगे तो सेक्शन ओपन हो जाएगा। देखो ठीक है। अब देखो आपको पूरा लेआउट दिख रहा है, कंटेनर दिख रहा है, कंटेनर लेआउट, कंटेनर विड्थ, आपको जो इस कंटेनर की विड्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है, डायरेक्शन कैसे रखना है, जस्टिफाई कंटेंट कैसे रखना है, अलाइन आइटम्स कैसे रखने हैं, गैप्स कैसे रखने हैं, ये सारी चीजें आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। आपको क्या कर रहा है ये? आपको ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको क्या चाहिए? देखो आपको कुछ एडिटिंग करनी है। जैसे इस कंटेनर की बात करें, इमेज, देखो सबसे पहले बात करते हैं इमेज की। इमेज कहाँ लगी हुई है? इमेज आपके कंटेनर में लगी हुई है। देखो पूरी कंटेनर को कवर कर रहा है, दैट मीन्स आपकी इमेज कहाँ लगी हुई है? कंटेनर के अंदर। तो अब देखो आपका 3 ऑप्शन है यहाँ पे, लेआउट, स्टाइल और एडवांस। आपके 3 चीजें यहाँ पे, लेआउट, स्टाइल और एडवांस। अब एडवांस के अंदर तो क्या मिलेगा आपको? JS वाला पार्ट। क्या मिलेगा? CSS और JS का पार्ट मिलेगा। बेसिकली ज्यादातर CSS मिलती है, बट CSS और JS को मिला के भी है आपका लेआउट वाला पार्ट, जिसके अंदर आपको मार्जिन, लेआउट मिल जाएगा। पहले मार्जिन, पैडिंग वगैरह, इनका डायरेक्शन कैसे करना है, ऑर्डर कैसे करना है, पोजीशन कैसे करना है, मोशन इफेक्ट लगाने हैं कि नहीं लगाने, ट्रांसफॉर्म लगाना है, रेस्पॉन्सिव, एट्रीब्यूट्स, और ये सारी चीजें, कस्टम चीज, आपको सारी चीजें किसके अंदर मिलती है? ये मिलती है आपको एडवांस के अंदर। स्टाइलिंग की बात करें तो स्टाइलिंग बेसिकली डिपेंड होती है CSS के ऊपर। किसके ऊपर होता है? CSS के ऊपर। देखो कोई बैकग्राउंड, ओवरले, बॉर्डर, देखो इमेज, बैकग्राउंड, सब कुछ मिलता है। लेआउट का मतलब होता है HTML स्ट्रक्चर। आपको जो HTML स्ट्रक्चर है ना, कैसा रखना है उसे, उसके लिए, ठीक है। अब देखो, अब जो इमेज लग रही है वो किसके? बैकग्राउंड के थ्रू लग रही है। तो स्टाइल में चले। जब भी कंटेनर की बात करते हैं, कंटेनर में जो इमेज कहाँ होती है? स्टाइल के अंदर, ठीक है। देखो बैकग्राउंड, नॉर्मल और एच ओवर। माउस ले जाएंगे तो एच ओवर का मतलब होता है माउस,
जैसे मेरा माउस लेके गया एच ओवर फंक्शन करेगा। अब देखो नॉर्मल है, नॉर्मल के अंदर बैकग्राउंड टाइप कौन सा है? देखो 4 आपके पास टाइप है। एक क्या है क्लासिक, एक क्या है ग्रेडियंट्स, एक क्या है वीडियो, और एक क्या है स्लाइड शो। बट आपको यहाँ पे इमेज लगानी, सिंगल इमेज, तो वो है क्लासिक के थ्रू। आपने यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर ली, ठीक है, और इस इमेज को आप कैसे लगा रहे हैं? फुल लगा रहे हैं। देखो आपके इमेज रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, थंबनेल इमेज लगानी है, मीडियम लगानी है, मीडियम लार्ज लगानी है, लार्ज। देखो थंबनेल करेंगे तो इमेज छोटी हो जाती है। देखो थंबनेल जो इमेज लग रही है, मीडियम की अगर मैं बात करूं, मीडियम की तरह लगेगी। अगर आप फुल लगा रहे हैं तो आपकी फुल इमेज लगेगी। क्लियर? तो आप इस तरीके से आप इसमें इमेजेस को सेट कर सकते हैं। पोजीशन अगर आप सेट करना है तो आप इसके सेंटर में कर सकते हैं। डिफॉल्ट अगर जो सेंटर आप चेक करें वो देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सेंटर लेफ्ट, ये आप देख सकते हैं। तो आप इसमें से कोई सा भी सेंटर ले सकते हैं, ठीक है। अपन ने सेंटर लिया तो मतलब अपनी इमेज के सेंटर ले लिया अपन ने। अटैचमेंट आपको स्क्रॉल करना है, फिक्स करना है, कैसे रखना है, आपकी इमेज कैसी रखनी है आपको, कि जो बैकग्राउंड से अटैच करके रखनी है या आपकी स्क्रॉल हो जाए। अटैच मतलब क्या होता है? वो फिक्स हो जाती है, वो चेंज नहीं होती, फिक्स हो जाती है, जगह चेंज नहीं होती, ठीक है। रिपीट, अगर आपको रिपीट करना, देखो रिपीट कर दें तो आपकी इमेजेस बहुत ज्यादा रिपीट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अपन अभी नो रिपीट करेंगे कि अपन को रिपीटेशन नहीं चाहिए और फुल कवर चाहिए। अगर मैं इसे देखो डिफॉल्ट कर रहा हूं और रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, कुछ हुआ? नहीं हुआ। लेकिन जब अपन सीधे उसमें कोडिंग करना करेंगे तो ये आपको रिपीटेशन में दिखाएगी इमेजेस। तो आपको उसको कवर कर दो, ठीक है, और रिपीटेशन इसका बंद कर दो, सॉरी रिपीटेशन इसका नो रिपीट कर दो, ठीक है। समझ में आया? तो इतना आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड ओवरले, अगर आपके इसके बैकग्राउंड टाइप में कुछ और चीजें करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बॉर्डर अगर आप लगाना चाहते हैं बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं। शेप डिवाइडर करना है, शेप को डिवाइड वगैरह करना है, कैसे रखना है वो रख सकते हैं, देखो, ठीक है। इस तरीके से आप सारे काम कर सकते हैं। ये आपके किसके अंदर मिल रहा है? आपके सेक्शन में मिल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कंटेंट की। देखो मेरे पास लिखा हुआ है वी ऑल लव। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना माउस लेके जाना है वी ऑल लव के ऊपर, जिस पे आपको एडिटिंग करनी है आपको माउस लेके जाना है उसके ऊपर और क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, देखो इस साइड से पहले कंटेनर आ, देखो मैंने यहाँ पे क्लिक कर रहा होता तो मेरे पास क्या एडिट कंटेनर दिख रहा था यहाँ पे। अब मैं इस पे कंटेंट क्लिक करूंगा, देखो एडिट हेडिंग दिख रहा है। तो आपको देखो ये HTML पार्ट आपके मतलब कंटेंट वाला HTML पार्ट है। हेडिंग वी ऑल लव लिखा हुआ है, लिंक लिखा हुआ है, HTML टैग लिखा हुआ है और ये एनिमेटेड हेडिंग लिख रहे हैं, बट ये पेड है, कोई इशू नहीं है। वी ऑल लव, आपको कुछ नहीं करना, यहां जाना है। देखो आपको कुछ और चेंजेस करने हो यहाँ पे, दिस इज आवर फर्स्ट टाइम। देखो आप जो चाहो आप यहाँ लिख सकते हो, आप यहाँ पे जो चाहो वो लिख सकते हो। दिस इज आवर फर्स्ट टाइम, अपन अभी ये लिख रहे हैं, ठीक है। स्टाइल के अंदर चले, अगर आपको उसको स्टाइलिंग करनी है तो अभी ये सेंटर में है, आप इसको लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, जस्टिफाई करना है, आपको जो करना है वो कर सकते हैं। अभी अपना सेंटर में अच्छा लग रहा था, सेंटर कर दिया अपन ने, ठीक है। टाइपोग्राफी, अब देखो आपके इसके साइजेस वगैरह सारी चेंजेस करने हैं तो आपको अगर इसके साइज चेंज करनी है तो आपको मिलेगी किसके अंदर? टाइपोग्राफी के अंदर क्लिक करना है। देखो फैमिली मिल गई, बाय डिफॉल्ट कौन सी रखनी फैमिली आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। साइज वगैरह आप चेंज करना चाहें, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अपनी साइज क्या थी? 50। आप इसमें विजिट आपके विड्थ वगैरह चेंज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म चेक कर सकते हो, साइज, स्टाइल, डेकोरेशन। आप देखो अगर मैं डेकोरेशन में अंडरलाइन करना चाहूँ तो अंडरलाइन लगा सकता हूँ, ठीक है। अच्छी नहीं लग रही मेरे को अंडरलाइन। स्टाइल के अंदर स्टाइलिंग वगैरह चेंज करना, टैलिक करना चाहूँ, नॉर्मल गबल, टैलिक टीढ़ा करना चाहूँ, देखो नहीं अच्छा नहीं लग रहा, नॉर्मल ठीक है। ट्रांसफॉर्म में कर रहा हूँ अपर केस लोअर केस, अगर मैं इसे देखो अपर केस में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। डिफॉल्ट रखना है डिफॉल्ट रख सकते हैं,
या देखो कैपिटलाइज एंड नॉर्मल, आप चाहे देखो कैपिटलाइज, जो पहला वर्ड हो कैपिटल हो जाएगा, अपर केस लोअर केस डिफॉल्ट, सारे ऑप्शन हैं। डिफॉल्ट के अंदर चाहे कि आप बोल्ड वगैरह करना चाहते हैं वेट का, तो उसको बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके इसके अंदर अवेलेबल होती है। ठीक है, अब आप इसमें लाइन की हाइट वो चेक कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, देखो लेटर स्पेसिंग, हर लेटर के बीच में स्पेस देना, देखो ठीक है, क्लियर। चल वर्ड स्पेसिंग, वर्ड के अंदर स्पेस देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। ये देखो कुछ नहीं देना तो 0 कर दो। ठीक है, अगर आप इसको देखो, ये तो बेसिक चीज है आपको मिल गई। ये हेडिंग के अंदर आप टाइपोग्राफी के अंदर आप चेंज कर सकते हैं। आपके टेक्स्ट स्ट्रोक, टेक्स्ट शेडो कुछ लगानी हो, ब्लाइंड मोड, आपको ऐसा कुछ लगा, टेक्स्ट कलर, अगर आपको टेक्स्ट कलर चूज करना है तो देखो व्हाइट है, आप इसमें टेक्स्ट कलर चूज कर सकते हैं, जैसे रेड करना हो, जो आपको करना हो वो कर सकते हैं। तो सारे कस्टमाइजेशन है आपके यहाँ पे। देखो व्हाइट कर दिया अपने वापस से, एडवांस पे चलते हैं। ये देखो मार्जिन, पैडिंग वगैरह आपको सिलेक्ट करनी हो ये देख सकते हैं। मार्जिन मतलब होता है कि बाहर से जो स्पेस लेता है, जो इसके बाहर से जो स्पेस लेगा दैट इज अ मार्जिन। पैडिंग का मतलब होता है जो अंदर से स्पेस लेता है, जो अंदर से स्पेस लेता है दैट इज अ पैडिंग। विड्थ, अलाइन लेफ्ट, ऑर्डर, साइज, पोजीशन, ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं। आप धीरे धीरे सारी चीजें चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपके वर्क के हिसाब से। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको अलग से कुछ और वर्क करना होगा, नहीं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चले आगे, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये बेसिक आपको इसमें एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। अब देखो मैं ये आपको मार्जिन पैडिंग में समझाता हूँ। देखो मार्जिन मतलब होता है बाहर से स्पेस लेना। ये देखो मुझे इसके बाहर से स्पेस ले रहा हूँ जो मुझे विजिबल ही नहीं है। देखो मेरे नीचे वाले कंटेंट देखो मार्जिन का स्पेस से देखो नीचे जा रहे हैं, ऊपर से तो कुछ जाएगा नहीं, देखो दूर जा रहे हैं, मुझे यहाँ पे 0 कर दिया। ठीक है, मुझे कोई स्पेस नहीं रखना। ठीक है, अब पैडिंग की अगर मैं बात करूं, किसकी? पैडिंग की, तो मैं यहाँ चल रहा हूँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसके अंदर से पैडिंग लूंगा, मतलब अंदर से स्पेस लूंगा। देखो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, देखो ये मेरा पूरा बॉक्स वापस से बॉक्स के अंदर से आ रहा है। अगर मुझे किसी कंटेंट के अंदर को, पैडिंग का मतलब होता है इनसाइड, पैडिंग का क्या मतलब होता है? इनसाइड से। ठीक है, तो अपन इनसाइड से अगर कोई स्पेस लेना हो तो इनसाइड से ले सकते हैं। ठीक है, वो कैसे लेंगे? चलो एक काम करते हैं, इस इमेज के ऊपर लेते हैं। देखो देखो पैडिंग से ले रहा हूं, देखो साइज उतनी है, तो अंदर से स्पेस ले रहा है, इमेज छोटी होती जा रही है। देखो ये सारे साइड से ले रहा है। देखो ये देखो, देखा आपने कहां से स्पेस ले रहा हूं? अंदर से। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ आया यहां तक कि हमको स्पेस कैसे लेना है? अब हमने इसे 0 कर देते हैं, वापस से उसी फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, तो ये मार्जिन और पैडिंग का अपन इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं विड्थ की बात करूं, विड्थ अगर आपको सेट करनी हो, फुल विड्थ, लाइन कस्टम, कोई और चीजें चेंजेस करनी हो, ठीक है, तो आप सारी चीजें यहाँ से ऑर्डर, साइज, पोजीशन, ठीक है, ये सारी चीजें कर सकते हैं चेंज। अगर आपको देखो कोई आपको ट्रांसफॉर्म, बैकग्राउंड, रेस्पॉन्सिव एट्रीब्यूट, मोशन इफेक्ट लगाने हो, चलो मोशन इफेक्ट पे चलते हैं। ये देखो स्क्रॉलिंग इफेक्ट, ये पेड है सारे। एंट्रेंस देखो, अभी अपने पास जो बाय डिफॉल्ट जो फ्री है वो क्या है? देखो फेड इन, जब वेबसाइट जैसे ऑप्शन दो एनिमेशन लग जाएगा, जूम इन अप, तो आप ये एनिमेशन भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, जूम इन राइट। तो आपके पास जो ऑप्शन है आप यहाँ पे वो भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अपने पास जो डिफॉल्ट है वो रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर मैं देखो
रोटेशन है, ऑफसेट है, स्केल है, स्क्यू है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। बैकग्राउंड अगर मैं बात करूं, इसके इस हेडिंग के बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो मेरे पास दो ऑप्शन है, क्लासिक और ग्रेडियंट। तो जैसे मैं क्लासिक के ऊपर चलूं और मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर दूँ, बैकग्राउंड टाइप इमेज कलर, तो टाइप कलर सेलेक्ट करते हैं, बैकग्राउंड का मेरा ये कलर है, ठीक है, कोई चेंजेस हो रहा है नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे बैकग्राउंड के अंदर तो ये कलर आ गया, कोई इशू नहीं है, बट जैसे मेरा माउस जाए ना यहाँ पे कलर चेंज हो जाए, देखो एच ओवर पे चले गए, सेलेक्ट किया, कलर क्या हो जाए, ये देखो ब्लैक हो जाए। तो हो गया, कर दिया, देखो देखो कुछ चेंजेस हो रहे, हो गया। जैसे मेरा माउस इस पे जाएगा क्या होगा, एच ओवर से चेंज, मतलब एच ओवर मतलब माउस ओवर, एच ओवर मीन्स क्या होता है, माउस ओवर, क्लियर। तो आप इस तरीके से आप इसमें चेंजेस करते हैं। अगर आपको बाय डिफॉल्ट वही रखना है तो आप इसे हटा दो, देखो देखो हटा गया। एच ओवर की बात करें, एच ओवर पे हटा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। बॉर्डर अगर मैं इसके अंदर बॉर्डर लेना चाहूं, जैसे बॉर्डर मतलब इसके साइड बाय साइड लाइन खींचना चाहूं, देखो देखो 4 का मैंने कर दिया, देखो कोई बॉर्डर आई नहीं। अपन इसमें वापस चलते हैं और बॉर्डर पे अगेन क्लिक करते हैं। अब देखो बॉर्डर टाइप क्या है, डिफॉल्ट है, नहीं मुझे सॉलिड रखना है, सॉलिड मतलब लाइन। देखो अब मेरे पास 4 की बॉर्डर आ गई ना। तो बाय डिफॉल्ट तो उसके कुछ था ही नहीं, तो मैंने बॉर्डर सेलेक्ट कर ली मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया, बॉर्डर सेलेक्ट कर ली, क्लियर। आप इसमें डबल, डॉटेड, आप जो चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके कोई सा भी एक बॉर्डर का डिफॉल्ट टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे उसको बॉर्डर को 0 करना है, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। रेस्पॉन्सिव अगर आप देखना चाहें, रेस्पॉन्सिव का मतलब आप इसे इस लाइन को किसमें, डेस्कटॉप में हाइड करना चाह रहे हैं तो डेस्कटॉप में हाइड हो गई। अब ये किसमें दिखेगी, मोबाइल और पोर्ट्रेट में दिखेगी। अगर आप इसे देखो, हाइड ऑन मोबाइल पोर्ट्रेट, हाइड ऑन टैबलेट पोर्ट्रेट, अगर आप किसके अंदर, मोबाइल के अंदर हाइड करना चाह रहे हैं तो मोबाइल के अंदर हाइड हो जाएगी, देखो ये देखो हाइड हो रही है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज अ रेस्पॉन्सिव। अगर आपको किसी को हाइड रखना है, किसी में नहीं दिखा, इसमें दिखाना, किसी में नहीं दिखाना, तो वो भी इजीली ऑप्शन है। एट्रीब्यूट्स की अगर मैं बात करूं तो ये पेड वर्जन है, अगर मैं सीएसएस की बात करूं ये भी पेड है, ठीक है, क्लियर। चलो, तो ये बेसिक कुछ चीजें थी जो अपन ने इसके बारे में बात करी। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके एडिटिंग स्टार्ट करेंगे, अपन इसके अंदर सारी चीजों को एडिटिंग करेंगे, ओके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय।